नमस्ते मम्मी जी। हाँ, आ गई। जूते बाहर उतारो। जी अभी। ज्यादा सामान नहीं लाई ना, यहाँ जगह कम है। बस थोड़ा सा ही है मम्मी जी। ठीक है, पहले रसोई देख लो। घर का असली काम वहीं से शुरू होता है। जी चलिए। पूजा थक गई होगी, पानी पी ले। पानी बाद में, पहले देखो रसोई में क्या नियम है। जी मम्मी जी। पूजा पहली बार रसोई में कदम रखती है। उसे लगता है जैसे हर चीज की गिनती यहाँ सांसों की तरह चलती है। मम्मी जी, रसोई बहुत साफ है। साफ इसलिए है क्योंकि फालतू खर्च और फालतू बर्बादी नहीं होती। जी समझ गई। देखो, ये चावल का डिब्बा है। जी। रोज जितना चाहिए उतना ही निकलेगा, अंदाजे से नहीं। अच्छा। तराजू देख रही हो? जी देख रही हूँ। अब ध्यान से, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो नियम पहले दिन से। जी मम्मी जी आप बताइए। घर में 3 लोग हैं, मैं, तुम और सुरेश। माँ, आज तो पूजा नहीं आई है, थोड़ा आराम करने दो। आराम? खाना अपने आप बन जाएगा। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। ठीक, अब चावल नापते हैं। ये कटोरी देखो, बस यही। एक ही कटोरी? हाँ, 3 लोगों के लिए। लेकिन आम तौर पर। आमतौर पर क्या? यहाँ आम नहीं चलता, यहाँ हिसाब चलता है। जी मम्मी जी। चावल फूलेगा, पेट भर जाएगा। माँ, कभी कभी ज्यादा भी बन जाता है तो क्या? ज्यादा बनता है तो फेंकना पड़ता है, और फेंकना पाप है। नहीं नहीं, फेंकना तो गलत है। तो बस 1 कटोरी। जी। और दाल आधी कटोरी। आधी कटोरी। सब्जी कम तेल में 1 चम्मच। 1 चम्मच तेल? हाँ, तेल भी पैसे से आता है। माँ, पूजा को मत डरो। डर नहीं, ट्रेनिंग है। मम्मी जी मैं चावल 2 बार धो लूं? 1 बार काफी है, पानी भी बचता है। जी। और गैस धीमी रखना। जी धीमी कर देती हूँ। पूजा तुम आराम से करो, मैं चाय बना दूं? चाय? सुबह सुबह? दूध कम है। कोई बात नहीं, मैं बिना चाय भी कर लूंगी। पर तुम्हें पसंद है ना? पसंद तो है, पर अभी ठीक है। देखो, बहू बनकर आई हो तो घर की आदतें भी सीखो। जी मम्मी जी, सीख रही हूँ। मुस्कुराती रहो, लेकिन हाथ तेज। जी। पूजा मुस्कुराती रहती है, पर अंदर ही अंदर उसे झटका लगता है। इतना कम चावल, इतना कम तेल, और हर चीज पर पहरा। मम्मी जी, अगर कभी मेहमान आ जाए तो? मेहमान आए तो पहले बता कर आए, अचानक नहीं। और अगर अचानक आ गए तो? चाय में पानी ज्यादा, और बिस्किट 2-2 नहीं, 1-1। माँ, ये क्या नियम है? नियम नहीं, समझदारी है। जी। तुम्हारे मायके में शायद खुले हाथ से चलता होगा, वहाँ सब ठीक था। यहाँ भी ठीक रहेगा, बस हिसाब से। जी मम्मी जी। अच्छा, कुकर में कितनी सीटी? आम तौर पर 3। 2, गैस बचेगी। 2 में हो जाएगा? हो जाएगा, नहीं हुआ तो तुम सीख जाओगी। जी सीख जाऊंगी। पूजा, बुरा मत मानना, माँ का स्वभाव थोड़ा सख्त है। मैं समझ रही हूँ सुरेश, बस इतना नाप तौल मैंने नहीं देखा। बचपन से यही है, वो मानती हैं कि पैसे बचेंगे तो घर चलेगा। पैसे बचाना ठीक है, पर खाना। हाँ, मैं धीरे धीरे बात करूंगा। जो बस साथ रहना। और सुन, रात को छत पर चलेंगे, थोड़ा खुलकर बात करेंगे। ठीक है। क्या फुसफुस हो रही है? कुछ नहीं माँ, मैं बस पूछ रहा था कुकर कितनी देर में उतरेगा। पूछना है तो मुझसे पूछो। मम्मी जी, कुकर उतरने के बाद मैं दाल लगाऊं? दाल अभी भिगो दी? जी, आधी कटोरी। ठीक, याद रखना, नमक भी नाप कर। जी। देखो, सही बना है। जी बन तो गया। अब प्लेट में परोसते समय भी ध्यान, किसी की थाली में ज्यादा नहीं। जी मम्मी जी। माँ, तुम पूजा को ऐसे मत टोकती रहो। तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें घर चलाना नहीं आता। सुरेश ठीक है। और सुनो, कल से सब्जी मंडी तुम जाओगी। मैं? हाँ, वहाँ भावताव करना सीखो। जी सीख लूंगी। और एक बात, जी। यहाँ घर में जो भी चीज खत्म होने लगे पहले मुझे बताना, अपने आप कुछ मत लाना। जी मम्मी जी। पूजा, चलो मैं तुम्हें कमरे में सामान रखवा देता हूँ। पहले बर्तन, फिर कमरा। जी पहले बर्तन। मम्मी जी, ये अलमारी में ताला क्यों? क्योंकि मीठा और घी दोनों पर हाथ जल्दी चलता है। ओह। और यहाँ नियम सबसे सख्त है। माँ, ये तो ज्यादा हो गया। ज्यादा तब होगा जब खर्च बढ़ेगा। मम्मी जी, मैं आपकी बात मानूंगी। मानना ही पड़ेगा। जी। अच्छा, ये देख, क्या? ये छोटी डायरी, इसमें रोज का हिसाब लिखा जाएगा। हिसाब मैं लिखूं? हाँ, अब से रसोई तुम्हारे जिम्मे, लेकिन मेरी निगरानी में। जी मम्मी जी। पूजा, रात को छत पर मिलना। छत पर क्या, मच्छर खाओगे? बस हवा खाने। हवा घर में भी है, मैं बर्तन समेट देती हूँ। पूजा, कल सुबह 5 बजे उठना, रसोई का पानी भरना है। जी मम्मी जी। पूजा, मैं अभी आता हूँ। सुरेश, आज ही समझ आ गया, ये घर कम में चलता है। और मैं समझता हूँ ये शुरुआत है। शुरुआत
मतलब? माँ के पास एक और नियम है जो वो अभी नहीं बता रही। कौन सा नियम? कल बाजार में पता चलेगा। और अगर वो नियम मेरे लिए मुश्किल हुआ तो? तब हमें साथ मिलकर रास्ता निकालना होगा। पूजा की मुस्कान बनी हुई है, लेकिन उसके मन में सवाल तेज है। कल बाजार में कौन सा नया नियम उसका इंतजार कर रहा है? माँ, आपके पास जो चाबी है वो किसकी है? नजर नीचे रखो पूजा, चाबी तुम्हारे काम की नहीं। मैं बस पूछ रही थी, ये घर में किस ताले की है? इस घर में जो बंद है वो बंद ही रहे तो अच्छा है। पूजा की नजर चाबी से हटती नहीं। कमला उसे और अंदर छिपा लेती है और नल की टपकती बूंदें कमरे में तनाव की तरह गूंजती रहती हैं। नल बहुत टपक रहा है, मैं कस देती हूँ। नहीं, रहने दो। पानी बर्बाद होगा माँ। मैंने कहा ना, रहने दो। बस 1 मिनट लगेगा। हो गया, अब आवाज भी बंद। तुमने मेरी बात काटी। मैंने आपकी बात काटी नहीं, मैंने नल ठीक किया। यही तो आदत है तुम्हारी, जहाँ नहीं छेड़ना वहाँ हाथ डालना। माँ, ये सिर्फ नल था। आज नल, कल ताला। क्या हुआ? बाहर से ही आवाज सुनाई दे रही थी। अपनी बीवी को समझाओ, यहाँ नियम चलते हैं। मैंने बस टपकता नल बंद किया सुरेश। माँ, इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि बिना पूछे कुछ नहीं होगा। पर घर की चीजें ठीक रखना भी तो जरूरी है। जरूरी है, पर मेरे तरीके से। तो आपका तरीका क्या है माँ? ज्यादा सवाल नहीं, चाबी आप डायरी में क्यों रखती हैं? क्योंकि ये घर कम में चलता है। माँ, कल आपने कहा था बाजार में पता चलेगा। हाँ, और आज ही पता चलेगा। आज? अभी? तुम दोनों बाजार चलोगे मेरे साथ, किस लिए? नए नियम के लिए और पुराने कर्ज के लिए। चाबी का कुछ तो मतलब है, वो छिपा क्यों रही हैं? मुझे भी नहीं पता, पर माँ डरती हैं किसी चीज से। और वो कम वाला नियम, क्या वो मेरे ऊपर लागू होगा? होगा, पर हम संभाल लेंगे। फुसफुसाहट बंद, घर की बातें सड़क पर नहीं। जी माँ। अरे कमला जी, आज कैसे? वही, ताला देखना है और हिसाब भी। ताला? किसका? वो पुराना जो पीछे वाले कमरे पर लगता है। पीछे वाला कमरा? वो तो सालों से बंद है। इसलिए तो बंद है। कमला जी, उस ताले की चाबी अब भी आपके पास है ना? तो ये उसी कमरे की चाबी है? पिछली बार आपने कहा था कम के हिसाब से ही देंगे। हाँ, वही नियम। घर में जितना खर्च उतना ही काम। काम? किस तरह का काम? जो मैं कहूँ और जितना मैं कहूँ। माँ, ये तो बहस नहीं। और वो पीछे वाले कमरे की बात आप खोलने वाली हैं क्या? नहीं, बस ताला मजबूत चाहिए। ताला मजबूत क्यों? अगर खोला ही नहीं तो? क्योंकि कुछ चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। सुरेश, तुम्हारी पत्नी बहुत देखती है। माँ, वो नहीं है, सवाल तो करेगी। सवाल घर तोड़ते हैं, उसे कम सिखाओ। कम मतलब डर? कम मतलब नियंत्रण। माँ, मैं घर तोड़ने नहीं आई, मैं समझना चाहती हूँ। समझना है तो सुनो, पीछे वाले कमरे के पास जाना मना है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा। अब तो साफ है, चाबी उसी कमरे की है। और ताला बदलवाने का मतलब? वो डर रही हैं कि कोई खोलेगा। या कोई पहले से खोलने की कोशिश कर चुका है। क्या तुमने कभी उस कमरे की आवाज सुनी है? कभी कभी रात में जैसे कुछ गिरता हो। और तुमने माँ से पूछा? पूछने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों अंदर आओ अभी। आज से ये नया ताला लगेगा। पर चाबी? चाबी मेरे पास रहेगी हमेशा। माँ, अगर कभी जरूरत पड़ी तो? जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ, उस कमरे में क्या है? जो तुम्हारे आने से पहले भी था और तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगा। माँ, चाबी गिर गई। मत उठाना। पूजा, रुक। चाबी फर्श पर घूमती हुई दरवाजे की चौखट के पास रुकती है, ठीक उसी जगह जहां लकड़ी के नीचे से कागज का एक कोना बाहर निकला हुआ है। ये कागज यहाँ कैसे? माँ, अंदर कोई है क्या? एक कदम भी आगे बढ़े तो घर के कम से बाहर हो जाओगे। और अगर कम ही गलत हो तो? आपने भी सुना? कोई आवाज नहीं है। फिर ताला इतना जरूरी क्यों है? पूजा, दरवाजे के नीचे से कोई चिट्ठी है। उस पर मेरा नाम लिखा है क्या? हाँ, पूजा साफ लिखा है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सुरक्षा या नियंत्रण के नाम पर बनाया गया डर का दायरा कभी न कभी टूटता जरूर है। एक स्वस्थ परिवार और घर नाप तौल और कड़े नियमों से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, सम्मान और खुले संवाद, ओपन कम्युनिकेशन से चलता है।